हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 10th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। लिमिट स्टेट मेथड जैसे कि आपको पता है कि आरसीसी को डिजाइन करने का ही एक मेथड है। आरसीसी को डिजाइन करने के दो मेथड होते हैं। पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो कि पास्ट में यूज होता था, अब है हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ आएगा। इसमें हम देखेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कैसे अच्छा है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। लिमिट स्टेट मेथड यानी कि एलएसएम। इससे पहले हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अगर आपको उसके बारे में जो है नहीं पता है तो आप हमारा लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो। अगर आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पता होगा तभी आपको ये लेक्चर भी समझ आएगा। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि वो लेक्चर आपने देख लिया है और आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में जानते हैं। तो इस लिमिट स्टेट मेथड के कंसेप्ट को अभी समझते हैं। Limit state method is based on safety of ultimate loads and serviceability at working loads। लिमिट स्टेट मेथड हमारा किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? लिमिट स्टेट मेथड हमारा जो है वो हमें अल्टीमेट लोड के ऊपर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अल्टीमेट लोड वो लोड्स होते हैं जैसे एक स्ट्रक्चर के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितना लोड डाल सकते हैं, हमारा स्ट्रक्चर मैक्सिमम कितना लोड बेयर कर सकता है, उसे हम कहते हैं अल्टीमेट लोड। तो उसमें जो है हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना और सर्विसेबिलिटी एट वर्किंग लोड, जैसे एक स्ट्रक्चर के ऊपर वर्किंग लोड आ रही है या सर्विस लोड आ रही हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए मानते हैं लाइव लोड, स्नो लोड, डेड लोड, ये सभी लोड्स उस पर आ रहे हैं। उसके बावजूद हमारा स्ट्रक्चर एक अच्छी तरह से जो है स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड कर रहा है, हमें जो है शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो होती है उसकी सर्विसेबिलिटी, यानी कि हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं उसके लोड उस पर डलने के बावजूद भी, तो वो होती है सर्विसेबिलिटी। तो लिमिट स्टेट मेथड हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है कि अल्टीमेट लोड पर वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है और सर्विसेबिलिटी प्रोवाइड करता है वर्किंग लोड के अंडर। द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेलियर ऑफ ए स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस इज नोन एज ए लिमिट स्टेट। हमारी जो एक्सेप्टेबल लिमिट वो लिमिट होती है जैसे कि एक स्ट्रक्चर को आपने डिज़ाइन किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया है 100 साल की उसकी लाइफ सोचकर, तो 100 साल तक अगर वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद चाहे वो स्ट्रक्चर फेल हो जाए 100 साल के बाद, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे लिमिट स्टेट। द गोल इज टू डिजाइन ए स्ट्रक्चर दैट कैन विथस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस विदाउट एक्सीडिंग देयर प्री डिफाइंड लिमिट्स। एक इसका जो गोल होता है लिमिट स्टेट मेथड का, वो ये गोल होता है कि एक अगर हमने स्ट्रक्चर इसके द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट किया है, डिज़ाइन किया है, तो वो स्ट्रक्चर हमें जो है हर तरह के लोड से बचाएगा, हर तरह के लोड को वो बेयर करेगा और साथ ही साथ हर तरह के इन्वायरमेंट कंडीशन में वो विथस्टैंड करेगा, यानी कि उस पर इन्वायरमेंट कंडीशन का कोई इफेक्ट ना हो। तो और वो अपनी प्री डिफाइंड लिमिट्स जो है शेयर स्ट्रेंथ सेक्टर जो भी लिमिट्स होती हैं वो अपने प्री डिफाइंड लिमिट्स को जो है एक्सीड ना करे। ये सभी जो गोल होते हैं वो लिमिट स्टेट मेथड के गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन द लिमिट स्टेट मेथड टू प्राइमरी लिमिट स्टेट्स आर कंसीडर्ड। इसमें जो है दो लिमिट स्टेट्स आती हैं। वैसे तो इसमें बहुत सी लिमिट स्टेट्स आती हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी लिमिट स्टेट्स हैं वो है, पहली है हमारी अल्टीमेट लिमिट स्टेट यानी कि यूएलएस और दूसरी है हमारी सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट यानी कि एसएलएस। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्टीमेट लिमिट स्टेट यानी कि यूएलएस लिमिट। द यूएलएस रेफर्स टू कंडीशन वेयर स्ट्रक्चर कैन नो लॉन्गर सपोर्ट द अप्लाइड लोड्स एंड एक्सपीरियंस फेलियर। जो यूएलएस है वो हमारी क्या कहती है कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास जिस पर की लोड पड़ रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर उस लोड को बेयर नहीं कर पा रहा है और फेल हो रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं यूएलएस। दी स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू विथस्टैंड द मोस्ट स्टेबल लोड्स इट में एनकाउंटर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो इस तरह से डिज़ाइन हो कि उसमें एक स्ट्रेंथ हो, सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो, उसमें स्टेबिलिटी भी हो उसमें, और हर तरह के लोड को वो जो है बेयर कर सके, उसके साथ विथस्टैंड कर सके, क्योंकि उसकी लाइफ में काफ़ी अलग अलग तरह के उसको लोड जो है वो सहने पड़ते हैं, बेयर करने पड़ते हैं। द डिज़ाइन इंश्योर दैट द स्ट्रक्चर्स इंटरनल फोर्सेस सच एज बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स एंड एक्सल फोर्स डू नॉट एक्सीड द मटेरियल्स कैपेसिटी। हर मटेरियल की एक कैपेसिटी होती है, बेंडिंग मूवमेंट की, शेयर फोर्सेस की, उसकी अलग अलग जो है कैपेसिटीज होती है। तो अल्टीमेट लिमिट स्टेट यानी कि यूएलएस हमारा जो है ऐसा कहता है कि हमें जो है ये इंश्योर करना है डिज़ाइन करते समय
कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर की इंटरनल फोर्स होगी, बेंडिंग मूवमेंट होगी, शेयर फोर्स होगी, एक्सियल फोर्स होगी, तो ये सभी जो फोर्सेस हैं वो मटेरियल की सभी जो फोर्सेस होती हैं उसको एक्सीड ना कर जाए। अगर ऐसा होगा तभी हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड होता है कि हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कितनी होगी। अगर हम जो है मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा उस पर लोड डाल रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर फेल होना ही है। सेकेंड है हमारी सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट यानी कि SLS। The SLS leads to the condition where a structure performance falls below acceptable levels but does not lead to failure। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेल तो नहीं होता है, जितने समय के लिए हमने उसे डिज़ाइन किया है वो उतने समय चलता है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। इट कंसीडर फैक्टर सच एज डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, क्रैकिंग एक्सेट्रा। जैसे एक स्ट्रक्चर को हमने 100 साल के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, वो स्ट्रक्चर हमारा 100 साल के लिए तो चल रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें 80 साल 70 साल के बीच में जो है क्रैकिंग आ रही है और डिफ्लेक्शन आ रही है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, लेकिन हाँ वो बिल्कुल कोलैप्स नहीं हो रहा है, बिल्कुल जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, वो अपनी जो है सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी लो हो रही है। The SLS is concerned with the overall performance and durability of the structure under normal service condition। हमारी SLS यानी कि सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट क्या कहती है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी हम अच्छी तरह से रख सकते हैं एक स्ट्रक्चर की, लेकिन उस पर जो है लोड्स जो है वो नॉर्मल होने चाहिए, यानी कि नॉर्मल सर्विस कंडीशन होनी चाहिए। उस पर ऐसा ना हो कि हम उसकी जो है ज़्यादा उस पर लोड्स डाल रहे हैं, उसकी जो डिज़ाइन लोड है उसके कम है लेकिन उस पर लोड ज़्यादा डाल रहे हैं, इन्वायरमेंट कंडीशन वहाँ की अच्छी नहीं है। अगर एक नॉर्मल इन्वायरमेंट कंडीशन है, नॉर्मल लोड्स उस पर आ रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हमारे जो सर्विसिबिलिटी है वो अच्छी तरह से रहेगी, वो स्ट्रक्चर हमारा विथस्टैंड कर सकेगा अपनी पूरी लाइफ में। डिज़ाइन कंसीडरेशन एट दी SLS फोकस ऑन लिमिटिंग डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग वाइब्रेशन एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव क्रैकिंग। जो SLS है वो हमारी फोकस किस पर है, वो चाहती है कि हमारी डिफ्लेक्शंस जो है वो लिमिट में हो, यानी कि डिफ्लेक्शन को कम किया जा सके, वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सके और क्रैकिंग को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन LSM, यानी कि लिमिट स्टेट मेथड में हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है। जैसे जहाँ पर आप बीम देख सकते हो, एक बीम है हमारा, जे है उसकी डेप्थ और जे है विड्थ है उसकी, और यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है। AST मीन क्या होता है, स्टील रेनफोर्समेंट का जो एरिया होता है, यानी कि स्टील एरिया जिसे हम कह देते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं AST के नाम से। हमने जो है लास्ट लेक्चर में यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायग्राम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी टर्मिनोलॉजी को भी अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं करने वाला स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, मैं सिर्फ जो है इसके LSM के कंसेप्ट को समझाऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में। तो उस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि V क्या होता है, AST क्या होता है, D क्या होता है, वो अच्छी तरह से आपको जो एक्सप्लेन किया था। जहाँ पर हालांकि मैंने आपको जो है एक रफ एस्टिमेट भी दे दिया है जो क्या क्या होता है। तो जहाँ पर आप देख सकते हो जी हमारे सेक्शन का व्यू, ये है स्ट्रेन डायग्राम और ये है स्ट्रेस डायग्राम। सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर। स्ट्रेस डायग्राम आपने अगर देखा होगा हमारे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, तो वो भी कुछ इस प्रकार से दिखता था जैसे स्ट्रेन डायग्राम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है एक पैराबोला बन रहा है जहाँ पर, और नीचे टेंशन भी आप देख सकते हो, एक सीधी लाइन बन रही है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कंप्रेशन जोन है हमारा, कंप्रेशन जोन वो जोन होता है जिसमें कि हमारी स्टील प्रोवाइड नहीं होती। जहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हो ये है न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि जो कि बीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होगा कंप्रेशन जोन और नीचे वाला होगा टेंशन जोन। जिसमें स्टील प्रोवाइड होगी उसे हम हमेशा टेंशन जोन मानेंगे। नीचे वाला जो हमारा होगा पोर्शन वो टेंशन जोन होगा और ऊपर वाला होगा कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन में आप जहाँ पर देख सकते हो एक पैराबोला बन रहा है, और जब पैराबोला कैसे बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आप वैल्यू देख रहे हो 0.446 FCK, आपको पता होगा कि ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू जे होती है, यानी कि जे ग्राफ की वैल्यू जो होगी वो होगी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की। तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं LSM में, उसके लिए जे आप वैल्यू देख सकते हो ऊपर दी गई है 0.446 और FCK क्या होता है, जे होता है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की जो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसे जो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा जो है यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे जो कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन में जो भी हमारी फोर्स लग रही है, कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स,
रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारी जो लग रही है वो इस पॉइंट पर लग रही है, यानी कि इसके सीजी पर लग रही है। जे हमारा बीम है, इसका जे कंप्रेसिव जो जोन है इतना, तो इसका जो जहाँ पर सेंटर पॉइंट जो भी सीजी पॉइंट होगा जहाँ पर हमारी जो है फोर्स लग रही है, तो जे इसके डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर फोर्स लग रही है, इसकी टोटल कंप्रेसिव फोर्स। तो इस फोर्स जहाँ पर जे लग रही है उसको हमने जो है कंप्रेसिव जोन को उस पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाला पार्ट जो जहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है सीजी पर, उसके ऊपर वाली जो एक्सिस है या फिर x2 आप मान सकते हो, जे वाला पार्ट है उसे हमने x2 मान लिया है, इसके नीचे वाले को x1 मान लिया है। तो जो x2 होगा वहां तक तो हमारा जो कंप्रेशन एज और कंप्रेशन जो हमारी फोर्स यहाँ पर लग रही है वहां तक तो हमारा जो ग्राफ सीधे नीचे आएगा। आप देख सकते हो जो सीधी लाइन है, यहाँ पर कोई पैराबोला नहीं बन रहा है। और इससे नीचे जो कि सीजी से नीचे जो हमारी कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो कम होती जाएंगी न्यूट्रल एक्सिस तक पहुंचने तक, यानी कि ग्रेजुअली जो है हमारी फोर्सेस कम होती जाती है न्यूट्रल एक्सिस पर। आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस पर हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो जीरो होते हैं। तो जहां से लेकर यानी कि x2 जहां तक खत्म होता है, x1 स्टार्ट होता है, वहां से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक जो पैराबोला बन रहा है, यानी कि हमारी कंप्रेसिव फोर्स जो है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो होली होली जो है कम हो रही है। आप टेंशन जोन में भी यहाँ पर देख पाओगे, टेंशन जोन में फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 0.87 FY। FY क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो यहाँ पर इससे आप जो है यहाँ पर परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस को फाइंड कर सकते हो। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो सीधा जा रहा है। और जहां पर अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन में अगर आप परमिसिबल स्ट्रेन फाइंड करना चाहते हो, टेंशन स्ट्रेन फाइंड करना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला है। और ऊपर आप 0.0035 देख रहे होंगे, तो ये है हमारा परमिसिबल स्ट्रेन इन कंप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, आपको पता होगा कि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसलिए सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं जहाँ पर। और जो x2 जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमारा स्ट्रेन है 0.002। और यहाँ पर इस डायग्राम को आप पूरी तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर है वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेन की इन दी टेंशन, और यहाँ पर है इन दी कंप्रेशन। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के बीच में डिफरेंस। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।